वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिटेल में समझने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। इस वीडियो में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिटेल में समझ रहे होंगे। इंग्लिश लर्निंग या स्पीकिंग में इंग्लिश ग्रामर, टेंसेस या जो भी कॉन्सेप्ट्स हो, उन सब से पहले जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक घर बिना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के खड़ा नहीं हो सकता है, वैसे ही इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से हम सेंटेंस बनाते हैं। ये इंग्लिश का बेस होता है। अगर इसे और अच्छे से और सिंपल वे में समझे तो हर एक सेंटेंस इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से ही बना होता है, जो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब ग्रामर का सेंटेंस स्ट्रक्चर से क्या कनेक्शन होता है, चलिए समझते हैं। सभी ग्रामर रूल्स जैसे कि टेंसेस, कंडीशनल्स, पैसिव वॉइस सभी इसी बेस पे काम करते हैं। अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को और अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि वो एक स्केलेटन हो बॉडी में, और टेंसेस और ग्रामर मसल स्किन के जैसे होते हैं, और वोकैबुलरी बॉडी पे कपड़ों की तरह होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़रूरी चीज़ मतलब इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन या बेस सेंटेंस स्ट्रक्चर है, और विदाउट सेंटेंस स्ट्रक्चर वोकैबुलरी या ग्रामर रूल्स, टेंसेस, कंडीशनल्स, पैसिव वॉइस ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सब भी सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ही काम करते हैं। इन सभी को सीखने के लिए या इंग्लिश अच्छे से सीखने के लिए हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर का समझना या आना ज़रूरी है, और वो हमने अच्छे से समझ लिया है। अब आगे वीडियो में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के कुछ एग्जाम्पल्स कर रहे होंगे। इंग्लिश बोलने या समझने के लिए हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर की समझ होनी चाहिए, और उसके लिए अभी हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे